पार्ट सेकंड ऑफ आवर चैलेंज टू अर्न 1 करोड़ इन जस्ट 1 ईयर। और आज हम सेटअप करने वाले अपना एक खुद का ब्लॉगर पेज ताकि हम वहां से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाए। अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है दैट आई हैव अर्न माय फर्स्ट अर्निंग इन दिस चैलेंज। अब वो अमाउंट कितना है और मैंने वो अर्निंग कैसे करी वो मैं बताता हूँ। तो आपको पता होगा कि हम अपने बिजनेस को गूगल मैप पे लिस्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी हमारे बिजनेस के नाम से हमें सर्च करे तो वो हमारी लोकेशन दिखाए, या फिर अगर कोई जैसे कि हमारे बिजनेस की कैटेगरी सर्च करे तो हमारे वो बिजनेस को रिकमेंड करे। अब वैसे तो ये प्रोसेस फ्री होता है, गूगल फ्री में अलाउ करता है कि आप अपने बिजनेस को गूगल मैप पे लिस्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का उसका वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, हर कोई इसको कर नहीं पाता। तो बहुत से लोग जो है एजेंसी हायर करते हैं ताकि वो लोग उनके मतलब इस प्रोसेस को इजीली कर दें, उनको कोई झंझट ना लेना पड़े। तो बस मैंने अपने घर के पास के एक स्कूल को गूगल मैप पे लिस्ट आउट करा और वहां से मैंने अर्न करा अमाउंट 1000 रुपए। यानी कि अब हम अपने गोल को अचीव करने में बस 99,99,000 रुपीज दूर हैं। हाँ मुझे पता है काफी बड़ा गोल अभी बाकी है और अभी हम बस 0.01% ही अचीव कर पाए हैं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम अभी बिल्कुल जीरो पे नहीं खड़े हैं, हमने थोड़ा सा अचीव कर लिया, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं हम। अब ऐसे ही आप भी अपने घर के आसपास के बिजनेसेस को पिच करके कि हम आपके बिजनेसेस को गूगल मैप पे लिस्ट आउट कर सकते हैं, वहां से अर्निंग कर सकते हो। अब ये जो भी प्रोसेस रहेगा जी, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं लोगों को गूगल मैप पे अपने बिजनेस को लिस्ट करने में, वो मैं सभी आपको बता दूंगा, तो आप इजीली उसको गूगल मैप पे लिस्ट आउट कर सकते हो। अब ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और अब फिलहाल अपने ब्लॉगर पेज को सेटअप करते हैं। अब जिनको नहीं पता कि ब्लॉगर क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि ब्लॉगर एक टूल है गूगल की तरफ से जिसपे कि हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग की जरूरत के। अब मैं बता दूं कि ब्लॉग पेज जो होता है वो एक वेबसाइट ही होती है और यहाँ पे हम उसको बना सकते हैं बिना किसी कोड के। अब हम वेबसाइट डेवलपमेंट तो अपने सीखने वाले हैं ना वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में, तो मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ ब्लॉगर को अपने इसके लिए, तो मैं बता दूं रीजन उसका कि हमें अपने कोड वाले उसको वेबसाइट को रन करने के लिए होस्टिंग और डोमेन खरीदना पड़ता है। और जैसे कि हमारा चैलेंज है कि हमें 0 से 1 करोड़ तक जाना है, तो हम फिलहाल इतना खर्चा नहीं कर सकते। और अभी हमने अपनी इस सीरीज में इतने पैसे कमाए भी नहीं, मतलब उसमें लगभग 3-4 हज़ार का खर्चा आता है। और ब्लॉगर पे हमें होस्टिंग की जरूरत नहीं हो पड़ती, और ब्लॉगर हमें एक सब डोमेन देता है फ्री में जिसका नाम हम अपने साइट का नाम +blogspot.com से होता है। और ये बिल्कुल जैसे कि और होता है ना, जैसे कि amazon.com उसी की तरह काम करता है। अगर आप डालोगे आपका ये गूगल पे तो वो आपका साइट जो है शो करता है जैसे कि और साइट को शो करेगा। तो ये भी काफी बेटर है, बिल्कुल फ्री है, फ्री टू यूज। और अब हम इस पैसे कैसे कमाएंगे, तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट चला के। अब एडवर्टाइजमेंट चलाने के भी 2 तरीके हैं, एक है गूगल एडसेंस और एक है एडस्टेरा। अब गूगल एडसेंस वही है जहां से यूट्यूब का पैसा आता है, गूगल के ऐड वाला, और एडस्टेरा एक अलग कंपनी है जो कि गूगल की तरह काम करती है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेंगे इनके बीच में, मतलब क्या हमें चूज करना चाहिए गूगल एडसेंस या एडस्टेरा, तो मैं बता दूं कि अप्रूवल लेना पड़ता है इसमें, और गूगल पे अप्रूवल लेने थोड़ा सा मतलब मुश्किल रहता है, डिफिकल्ट रहता है, और एडस्टेरा पे अप्रूवल लेना काफी इजी होता है। और ये नए ब्लॉग पेज को भी अप्रूवल देता है, नए ब्लॉग पेज पे भी एड रन कर देता है, और जैसे जैसे हमारे व्यूज बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से हमारी अर्निंग होती रहती है। और गूगल को थोड़े से लीगल पेजेस भी चाहिए होते हैं हमारे कंटेंट को मतलब अप्रूवल करने के लिए। और फिर सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आखिर एडस्टेंस हम यूज ही क्यों करें जब यहाँ पे मतलब अप्रूवल में इतनी दिक्कत है, तो हम एडस्टेंस क्यों नहीं यूज करें। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि हमें पैसे ज्यादा देता है, और एडस्टेरा हमें गूगल के कंपैरिजन में काफी कम पैसे देता है। अब हमें क्या यूज करना चाहिए, एडसेंस या एडस्टेरा, तो देखो लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए होना चाहिए गूगल एडसेंस यूज करना चाहिए, और अगर हमें एकदम अर्निंग करनी है स्टार्ट तो हमें एडस्टेरा यूज करना चाहिए क्योंकि काफी फ्लेक्सिबल भी है। हम स्टार्टिंग से ही अर्निंग करना चालू हो जाएंगे, मतलब मान लो हमारे 1000 व्यूज हो गए हमारे उस पे ब्लॉग पे, तो हमें अर्निंग मतलब वो हमारे उस पर आ जाएगी। अब क्या फायदा है एडसेंस को यूज करने में, तो ये थोड़ा सा मतलब क्लीन और अच्छे ऐड दिखाता है, और ये हमारे कंटेंट के हिसाब से ऐड दिखाता है,
लेकिन एडस्टेरा मतलब रैंडमली कोई भी ऐड चला जाता है हमारे साइट पे, तो वो थोड़ा सा ना मतलब जैसे कि स्पैम से लगते हैं। इसलिए अब हम क्या यूज करने वाले हैं अपने ब्लॉग पेज पे, तो बेसिकली हम यूज करने वाले हैं दोनों को, क्योंकि हमारा चैलेंज काफी बड़ा है। तो हमें एक तरीके से ये रहेगा कि हमारा जहां से अर्निंग इनिशियली अर्निंग कहीं से तो स्टार्ट हो ना, तो यहाँ से हम फास्ट अर्निंग करेंगे एडस्टेरा की मदद से, और एक करेंगे एडसेंस की मदद से, क्योंकि वहां से अर्निंग ज्यादा है। तो हम दोनों यूज करेंगे। अब एक ब्लॉग पेज पे हम दोनों को यूज नहीं कर सकते, तो हम अलग अलग ब्लॉग पेज यूज करेंगे। अब इनकी भी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि ब्लॉगर पेज को सेटअप करने के लिए हमें जो है एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट होनी चाहिए, ये तो उसमें भी एडस्टेरा में भी होनी चाहिए, मतलब कोई ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए उसमें। उसके बाद मिनिमम 15 से 20 पेज होने चाहिए। एडस्टेरा में मतलब ये कह सकते हो कि हाँ आपके 5 से 6 पेज भी होंगे तो भी चलेगा। और नो एआई और कॉपीड कंटेंट होना चाहिए एडस्टेरा के लिए, वो ये है गूगल एडसेंस के लिए। मतलब आप एआई से कंटेंट उठा के नहीं डाल सकते, यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट ही डालना पड़ेगा। आप एआई से आइडिया ले सकते हो, लेकिन कंटेंट आपको खुद से डालना पड़ेगा, खुद से ही बना के डालना पड़ेगा। लेकिन हाँ एडस्टेरा पे जब फ्लैक्सेशन है तो हम वहां पे एआई का यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एआई का यूज नहीं करेंगे, हम उसको पहले ह्यूमनाइज कर लेंगे। मतलब हम अपना ओरिजिनल कंटेंट डालेंगे एडस्टेरा वाले अकाउंट पे, और अपना जो वैसा वाला कंटेंट रहेगा जो कि हम एआई से उठाएंगे उसको ह्यूमनाइज करके उसको डालेंगे एडस्टेरा वाले अकाउंट पे, तो ताकि हम वहां से भी अर्निंग स्टार्ट कर पाए और यहाँ से भी हमारा मतलब कोई दिक्कत ना आए। अब हमें जो इंपॉर्टेंट लीगल पेजेस चाहिए होंगे, वो लीगल पेजेस तो हमें दोनों के लिए चाहिए होंगे, और वो रहेगा अबाउट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट। तो अबाउट पेज में वही हमारे क्या क्या है, और ये हमें पेजेस में बनाना है, ब्लॉगर के पेजेस में जाके। पोस्ट में अलग होता है और पेजेस अलग होता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये बनाने के लिए आप जस्ट चैट जीपीटी पे जाना है, क्योंकि ये वाले पेजेस में इतना नहीं दिखता है, कंटेंट में दिखता है एडस्टेरा, गूगल और वो भी। तो ये वाले पेज हम चैट जीपीटी से उठा सकते हैं, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करके मतलब अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके बाद में उसको अपलोड कर देंगे। अब ब्लॉगर पे ये हमें एक्चुअली में अकाउंट किस तरीके से होता है, अकाउंट बनाना तो देखो बहुत इजी होता है। हमें अपना थोड़ा बहुत मतलब नाम चाहिए होता है, उसका हमें नाम सेलेक्ट करना होता है, वो सब इजी होता है। अब हम जब भी नई पोस्ट डालेंगे तो यहाँ पे हम न्यू पोस्ट में क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये पोस्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हम पब्लिश करेंगे वो हमारा एज ए पोस्ट होगा, मतलब जो कि हम अपना ब्लॉग पेज का कंटेंट होगा वो हमारा ऐसे डालेंगे। जो हमें पेजेस बनाने हैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्म, वो हमें ये इस पेजेस वाले ऑप्शन में जाके, फिर ये मेरे पेजेस हैं यहाँ पे जाके फिर वो हमें बनाना होता है। ठीक है, अब मैं एक बेसिकली कम्युनिटी बनाने वाला हूँ जहाँ पे आप लोग भी अपने ब्लॉग पेज के लिंक डाल सकते हो। अब क्या होता है, इनिशियली हमें जो है मतलब कुछ व्यूज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तभी वो हमें आगे हमारे जो है ब्लॉग पेज को आगे रिकमेंड करता है। तो हम उस इनिशियल पेज को पार करने के लिए एक दूसरे की हेल्प लेंगे। वहां पे आप लोग अपने ब्लॉग पेज की लिंक डाल दोगे, और मतलब आपस में एक दूसरे की हेल्प करके अपने ब्लॉग पेज को बाकियों के ब्लॉग पेज को सीन करके एक दूसरे की व्यूज बढ़ा के हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे इनिशियली। तो मैं एक टेलीग्राम अकाउंट बना दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने वहां पे ब्लॉग पेज का लिंक डाल सकते हो, और वहां पे हम एक दूसरे के ब्लॉग पेज के थोड़ा सा मतलब इनिशियल वो जो होता है ना कि हमने इनिशियल पेज पार कर दिया, उसके बाद तो हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो बस वही है, वो हम उसको क्रॉस करेंगे। क्योंकि एडसेंस अभी हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्योंकि उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज चाहिए। तो अभी मैं इसका अपने ब्लॉग पेज का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप, और मैं यहाँ पे अपने जितने भी वीडियोस के नोट्स होंगे वो वहां पे अपलोड कर करूंगा। वेबसाइट डेवलपमेंट और पाइथन के भी जो भी नोट्स आएंगे वो सब यहीं पे आएंगे, तो आप लोग वहां से जाके नोट्स पढ़ा करिए। अब हम लगाएंगे एडस्टेरा वाला अकाउंट तैयार करते हैं। अब हम एडस्टेरा को सेटअप करने वाले अपने दूसरे अकाउंट में। अब पहले वाले अकाउंट में एडसेंस को अप्लाई करने के लिए तो हमें अभी थोड़ा सा मतलब रिक्वायरमेंट होगी 15-20 पेजेस की और कुछ मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज की, लेकिन हम एडस्टेरा पे अभी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम एडस्टेरा पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे पब्लिशर्स में, और पब्लिशर्स में जाके नीचे जाके यहाँ पे आपको स्टार्ट रनिंग पे जाना है, और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें ऐड वेबसाइट का आ रहा है,
ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। अब एडल्ट ऐड का ऑप्शन तो हमें नहीं करना सेलेक्ट। अब वेबसाइट का अपना लिंक डाल देना है। तो वेबसाइट का लिंक हमारा जो है वो रहेगा, कहाँ था लिंक, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। और वेबसाइट कैटेगरी में सोशल डाल देते हैं। और बैनर का साइज जो है ठीक है। तो अभी मुझे 5 मिनट नहीं हुए हैं कि अपनी साइट को इस पर अपलोड करे हुए, और मेरी साइट को अप्रूवल भी मिल चुका है। और मैंने सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अप्रूवल के लिए जब मैंने अप्लाई करा उसके बाद मैंने अपने 2 ब्लॉग पेज वहां पे इस वाले उस पे साइट पे अपलोड करे, क्योंकि इस पे एक भी ब्लॉग पेज पड़ा हुआ नहीं था। और ये वाले पेज भी अभी ऐड करे हैं, और ये पोस्ट भी अभी डाली है बिल्कुल, क्योंकि एक भी पोस्ट नहीं थी इस पे, बिल्कुल खाली था। और इतनी जल्दी हमको यहाँ पे मतलब एक्सेस भी मिल गया कि हाँ हम इस पे ऐड चला सकते हैं। तो चलो अब इस पे ऐड लगाते हैं। अब ऐड लगाने का जो है स्टेप ये है, वेबसाइट तो ऐड हो गई, क्रिएट ऐड करना है और उसका कोड जाके वहां पे लगाना है HTML में। ठीक है, तो ऐड यूनिट क्रिएट करते हैं और हम बैनर बनाएंगे, साइज क्रिएट। तो यहाँ से हम कोड ले लेते हैं, एक बार कोड ले लिया। अब इसको जाके जस्ट हमें अपने HTML में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ जाएंगे हम HTML में, यहाँ पे ऐड करना है, मतलब पेज के साइड बार में ऐड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे HTML में जाना है और यहाँ पे डालना है ऐड, और यहाँ पे वो जो भी कोड था, एक सेकेंड, कोड दोबारा लाना पड़ेगा। वो कोड ये रहा, कॉपी करके अब लेआउट में इसको पेस्ट कर देना है और सेव। तो अब ये हमारा साइड बार में आ चुका है। अब इसको चलते हैं अपने पेज पे देखने। तो देखो ऐड आना चालू हो गया है, देखो साइड में जो है ऐड आना चालू हो गया हमारे साइड पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल हमने एडस्टार पे ऐड लाना चालू भी कर दी अपने एक ब्लॉग पेज पे। और सबसे बड़ी बात, हमने ब्लॉग पेज अभी अभी क्रिएट करा है, अभी अभी उसमें ब्लॉग डाले हैं अपने पहले, और अभी से ऐड चालू हो गए हैं इस पे। और अब धीरे धीरे इस पर अर्निंग भी चालू हो जाएगी जैसे जैसे व्यूज बढ़ते जाएंगे। तो अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम वही अपना गूगल बिजनेस को कैसे अपलोड करते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।